ओके, सो आई एम रियली सॉरी एवरीवन, आपको वेट करना पड़ा। सो ऑल योर एक्टिव? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में यस टाइप करके बताएं, ऑल योर एक्टिव। सभी सो तो नहीं गए रोजे में? ओके, जल्दी से मुझे रिस्पॉन्स कर दें। ओके, एवरीवन इज वेरी एक्टिव। चलो ठीक है, हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। जस्ट लेट मी स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। ओके, चलो स्टार्ट हो गया हमारा सेशन। ठीक है, तो अभी सभी पर्सन ट्राई करो कि अगर आप वीडियो ऑन कर सको। काफी पर्सन है जिन्होंने वीडियो ऑन भी किया है। ठीक है, आप ट्राई करो कि अगर आप अपनी वीडियो को ऑन करो, बिकॉज आप एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने वाले हो, जो कि आप घर में बैठ के ही काम कर सकते हो, लेकिन आप सोशल मीडिया को यूज करके। ठीक है, तो ये कोई क्लासेस, इस तरह की क्लासेस तो नहीं है कि मैं क्लासरूम में हूँ, ठीक है, एंड मैं एज अ टीचर, एज अ मेंटोर आपको गाइड कर रही हूँ। आप सभी पर्सन जो है वो एक्टिव होके घर में बैठ के सेशंस को अटेंड करें। लेकिन आप कैसे विजिबिलिटी हमें पता लग सकती है कि आप हमारे सेशन के अंदर हैं, कैसे आपकी फेस वैल्यू हमारे आगे जनरेट हो सकती है, तो वो डेफिनेटली आपकी वीडियो ऑन करने से। सो हरी अप एवरीवन, जल्दी से अपनी वीडियो को ऑन करें ताकि मैं आप सभी के साथ पर्सनली कनेक्ट कर सकूं एंड आपको रिस्पॉन्स कर सकूं, एंड मुझे आपके फेस के एक्सप्रेशन से पता लगे कि आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, कितने मोटिवेटेड हैं बिजनेस को करने के लिए। ओके, सो 30 सेकेंड्स का आप सभी को टाइम दे रही हूँ। हरी अब जल्दी से सभी पर्सन अपनी वीडियो को ऑन करने की कोशिश करें और एक्टिव होके बैठ जाए। आई नो सबने रोजा रखा हुआ है, ठीक है, रमजान चल रहा है, सो मौसम तो अच्छा है ना। सो एक्टिव होके बैठ जाए, ठीक है, एंड जो भी पॉइंट्स आपको बताए जाए आपने उनको नोट डाउन करना है। ओके, सो आज का टॉपिक क्या है? कोई मुझे बता सकता है चैट बॉक्स के अंदर के व्हाट इज टुडेज टॉपिक? आज हम क्या सीखने वाले हैं एंड कौन आने वाला है? बिकॉज पोस्टर मैंने रिवील किया था, उस पोस्टर के अंदर आप सभी ने नोटिस किया होगा कि कुछ सरप्राइज गेस्ट हैं जो आने वाले हैं, एंड इस मीटिंग के अंदर आपको आके सिखाने वाले हैं और अपनी जर्नी भी एक्सप्लेन करने वाले हैं कि उनकी इस डायरेक्ट सेलिंग मार्केट के अंदर, एफिलिएट मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर उनका पूरे का पूरा प्रॉपर जर्नी कैसा रहा है। ओके, सो एनी गेसेस के कौन हो सकता है? क्या आप सभी पर्सन मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो? इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो आप सभी पर्सन? मुझे एक्टिव होके बताओ ना। ओके, सब करते हैं। कोई ऐसा पर्सन जिसने अभी तक मुझे फॉलो ना किया हो? कोई ऐसा पर्सन जो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड ना हो? ठीक है, सो कनेक्टेड हो जो मेरे इंस्टाग्राम पे, आपको डेली बेसिस पे अपडेट्स मिला करेंगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये सब ट्रेनिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको गाइड करना, आपको नेक्स्ट लेकर चलना, ठीक है। एंड रमजान के मंथ के अंदर तो स्पेशली हमारी जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं उसके अंदर हम कोशिश करें कि हम ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन कर सकें आपको, ज्यादा से ज्यादा हम आपको बिजनेस के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जितनी भी बेस्ट चीजें हैं, ठीक है, जितनी भी चीजों से आपको अवेयरनेस होनी चाहिए वो सब चीजें आपको प्रोवाइड कर सके। ठीक है, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, आप चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाओ, जिससे मुझे आप सभी के माइंडसेट का पता लगे कि आप सब क्या माइंडसेट लेकर आए हो इस बिजनेस को चूज करने के लिए, इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। तो देखो, बिजनेस आप कोई भी करते हो या कोई भी डिसीजन आप अपनी लाइफ के अंदर लेते हो, तो आपको दो रिव्यूज मिलते हैं, एक पॉजिटिव रिव्यू होता है, एक नेगेटिव रिव्यू होता है। ठीक है, तो क्या आपने अपनी फैमिली के साथ अभी डिस्कस किया कि आप किस चीज की मेंटोरशिप ले रहे हो, किस चीज की आप ट्रेनिंग ले रहे हो? एनीवन, अगर आप में से किसी ने डिस्कस किया हो? ओके, काफी ज्यादा पर्सन है जिन्होंने डिस्कस किया है। ओके, अब कोई पर्सन जिसने डिस्कस ना किया हो? स्टिल नॉट ओके, अभी नहीं किया है। काफी पर्सन ने अभी नहीं किया, बट बहुत से लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया है। ओके, आपने डिस्कस किया होगा कि मैंने ट्रेनिंग्स लेना स्टार्ट कर दी है, मैं कुछ ऑनलाइन वर्किंग ढूंढ रही हूँ या ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट मैं अपनी करियर के अंदर या नेक्स्ट मैं अपनी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर लूं जिससे मैं घर में बैठ के अर्निंग कर सकूं, राइट? ओके, अब मुझे ये बताइए कि आपका मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव क्या है? मैं ऑप्शंस आपको दूंगी, आपने मुझे चैट बॉक्स में बोलना है। नंबर वन, आपका मेन मोटिव, नंबर वन की मैं ऑप्शंस बता रही हूँ। नंबर वन, आपका मेन मोटिव पैसा कमाना, ठीक है, एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, टाइम फ्रीडम लेना, ये है मेन मोटिव। या फिर आपका मेन मोटिव, अब मैं सेकंड ऑप्शन बता रही हूँ। सेकंड ऑप्शन पहले सुन लो। सेकंड ऑप्शन, फाइनेंशियल फ्रीडम, अर्निंग करना, ग्रोथ लेना, स्किल्स डेवलप करना, नॉलेज गेन करना,
ठीक है, एंड ज्यादा से ज्यादा नॉलेज होना, इंफॉर्मेशन होना अबाउट रियलिटी, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो आप क्या करने आए हो? बहुत से लोग हमें इस तरह की चीज बोलते हैं, कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट, ठीक है, पॉइंट के ऊपर बात करो। बट क्या वो नॉलेज है आपके अंदर? बिकॉज आप एक ऐसी फील्ड के अंदर आने वाले हो, आप एक ऐसी फील्ड का पार्ट बनने वाले हो जो कि डायरेक्ट सेलिंग मार्केट है, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग है, जिसके अंदर पास्ट में काफी रिव्यूज लोगों के अच्छे नहीं रहे। जिनके अच्छे रहे वो आज तक करोड़ों में अर्निंग कर रहे हैं और बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। लेकिन इसके बतौर बहुत से पर्सन इस तरह के होते हैं जो हमें पॉजिटिव रिव्यूज नहीं दे रहे होते, वो आकर ये बोल रहे होते हैं कि ये स्कैम है, इट्स अ स्कैम, ठीक है। उनके साथ हुआ भी होता है, हो सकता है हुआ हो। आप में से बहुत से पर्सन इस तरह के हो जो कि किसी ऐसी इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड रहे हो जिसके अंदर कोई लीड्स नहीं होती, कोई वर्किंग नहीं होता, कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं होता, कोई कंपनी इस तरह की कंपनी नहीं होती जिसके ऊपर हलाल वर्किंग हो, प्रोडक्ट बेस्ड नहीं होती, जैसे लुक एट दिस, हमारी कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड है, ठीक है, प्रोडक्ट बेस्ड नहीं होती। कोई ऐसा आपको एग्जैक्ट सोर्स वो प्रोवाइड नहीं करी होती जिस सोर्स के ऊपर आपकी एक्चुअल में वर्किंग होनी चाहिए, एक्चुअल में आपकी अर्निंग होनी चाहिए। तो आप चेक कर सकते हो हमारी इस मीटिंग के अंदर भी बहुत से असिस्टेंट सुपरवाइजर्स भी बैठे हुए हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस बिजनेस को स्टार्ट कर लिया हुआ है, ठीक है। एंड हमारी टीम के काफी ज्यादा गेस्ट आने वाले हैं जो कि आपको आकर गाइड करेंगे, मोटिवेट भी करेंगे, अपनी जर्नी भी एक्सप्लेन करेंगे एंड आपको ट्रिक्स भी बताएंगे कि उन्होंने किस तरीके से ग्रोथ ली। तो जब आप किसी भी न्यू चीज को ट्राई करते हो तो आपको दो रिव्यूज मिलते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, ठीक है। अब पॉजिटिविटी के ऊपर बात करते हैं तो हमारी फैमिली बोलेगी ओके डू इट, ठीक है, हम आपके साथ हैं, चलो हम सपोर्ट करते हैं, आप वर्किंग करो, आप एफर्ट्स करो। हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स कुछ इस तरह के होंगे जो कि आपको ये वाले रिव्यूज देंगे, ठीक है। बट सेकंड आपको नेगेटिविटी फेस करनी पड़ सकती है जब आप अपने बिजनेस को शेयर करते हैं किसी के साथ भी, जब आप इस तरह की वर्किंग को शेयर करते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों का रिव्यू पास्ट में अच्छा नहीं रहा होता वो लोग आपको बैड रिस्पॉन्स करते हैं, वो लोग आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स करते हैं। ऐसे ही है, ठीक है। आप सभी समझदार हो, आप सब अर्निंग करने के लिए आए हो, ठीक है, आप सब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए आए हो एंड राइट नाउ आप यहाँ पर नॉलेज भी गेन कर रहे हो। आपको जो भी आपके क्लाइंट्स मीटिंग्स के लिंक्स देते होंगे आप उसको अटेंड भी कर रहे हो, आप लोग खुद भी अपनी रिसर्च कर रहे हो अबाउट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, अबाउट हुमायूं इरफान, ठीक है, एंड अबाउट गेम चेंजर्स 23। आप बहुत सी रिसर्च कर रहे होगे अबाउट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एंड नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है, आप ये सब चीजें रिसर्च भी कर रहे होगे। बट मेरा यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल देके इस चीज को एक्सप्लेन करना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। आप सब डिफरेंट फोन यूज करते होंगे, सब सब डिफरेंट फोन यूज करते होंगे, राइट। कोई आईफोन यूज कर रहा है, कोई ओप्पो, वीवो, सैमसंग, टेक्नो, वीवो, राइट। हर कोई डिफरेंट फोन यूज कर रहा है, ठीक है, सेम एज इट इज। अब हम वर्किंग की बात करते हैं, हर कोई डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्किंग कर रहा है। हम इंप्लॉइज की बात करते हैं, हर कोई डिफरेंट बैंक्स के अंदर, अगर बैंक के इंप्लॉइज है तो हर कोई डिफरेंट बैंक्स के अंदर वर्किंग कर रहा है। क्या उन सबकी वर्किंग सेम है? क्या उन सबकी वर्किंग सेम है? क्या उन सबकी अर्निंग सेम है? क्या उन सबका वे ऑफ कम्युनिकेशन, वे ऑफ डीलिंग सेम है? नो, ऑल आर डूइंग डिफरेंट थिंग्स। हर कोई डिफरेंट तरीके से काम कर रहा है, डिफरेंट सिस्टम को रन कर रहा है, ठीक है, एंड डिफरेंट फैसिलिटीज अपने इंप्लॉइज को, अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। हु इज रॉकिंग? रॉक कौन कर रहा है? हम मोबाइल इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। रॉक कौन कर रहा है? रॉक मीन्स हाई लेवल पे कौन है? मोबाइल इंडस्ट्री में सबसे हाई लेवल पे कौन है? आईफोन, सैमसंग, राइट। मेरे ख्याल से ये दो फोन सबसे टॉप पे चल रहे हैं, सबसे ज्यादा आईफोन एंड उसके बाद फिर सैमसंग भी लोग काफी ज्यादा परचेज करते हैं। आईफोन सैमसंग, आईफोन सैमसंग, सब यही बोल रहे हैं, ठीक है। यस, मैकबुक्स भी आईफोन उसमें ही आती हैं, एप्पल में ही आ जाती हैं, राइट नो। मेरे पास आईपैड है, ठीक है, तो ये सब उसी में ही आ जाता है, ज्यादा धूम तो इन्हीं की है ना, ठीक है। अब अगर कोई भी पर्सन है, XYZ कोई भी फोन लेता है, ठीक है, मैं किसी इंडस्ट्री का नेम नहीं लेती हूँ, बट कोई भी फोन ले लेता है और उसका फोन गारंटी से पहले खराब हो जाता है या फिर वो उस तरीके से वर्क नहीं करता, प्रोसेस नहीं करता, हैंग होता है, ठीक है, इस तरह की एक्टिविटीज करता है, तो क्या आप पूरी की पूरी मोबाइल इंडस्ट्री को और जो टॉप ट्रेंडिंग्स के ऊपर कंपनीज जा रही है क्या आप उसको भी ब्लेम करोगे? क्या आप उसको भी ब्लेम करोगे कि ये सब कंपनीज एक जैसी हैं? नो, नेवर, ठीक है, आप कभी भी उसको ब्लेम नहीं करोगे। कोई भी पर्सन आपके पास आता है एंड अपना पास्ट रिव्यू, पास्ट एक्सपीरियंस शेयर करता है, मैंने तो परपाल किया था, मैंने तो वो एक कंपनी है, ठीक है, क्या कंपनी है, टी से उसका नेम स्टार्ट होता है, ठीक है, टाइम्स कंपनी, मैंने तो वो की थी, लाइक इस तरह के डिफरेंट रिव्यूज देते हैं।
सो आप सभी को अपने खुद के ओपिनियंस को एक्टिवेट करना है एंड आपके खुद के ओपिनियंस को लेकर आना है कि व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन विच यू आर गोइंग टू ज्वाइन, ठीक है। एंड नेवर ब्लेम अनदर कंपनी, नेवर ब्लेम एन अदर अपॉर्चुनिटी, एंड ऐसी अपॉर्चुनिटी जो कि आपकी लाइफ को एक्चुअल में चेंज करने के लिए आई है, जिसके बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो खुद के प्रोडक्ट्स खुद मैन्युफैक्चर कर रही है, किसी और थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं कर रही है। तो ये सब चीजें आप एक दफा रियलाइज करना, एनालाइज करना। कोई इंडस्ट्री लेकर आकर दिखा देना, कोई इंडस्ट्री जो इतनी ज्यादा ट्रिप्स कर रही है, इतने ज्यादा बोनसेस प्रोवाइड कर रही है, इतनी ज्यादा गाड़ियां दे रही है, कोई ऐसी इंडस्ट्री लेकर आ जाना, ठीक है। लोग छोटी मोटी प्रमोशन जरूर करते होंगे, मोबाइल फोन्स की, हल्की फुल्की गाड़ी की, ठीक है, इस तरह कोई हजारों करोड़ों में एक पर्सन को मिल गई, ये चीजें जरूर करते होंगे। बट हमारी पूरी ओवरऑल फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की ऑर्गेनाइजेशन को आप सर्च करो, हर कंट्री के अंदर आउटलेट्स, हर कंट्री में विजिबिलिटी, ठीक है, हर कंट्री में प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। एंड अ वेरी गुड न्यूज फॉर एवरीवन, एज सुन एज पॉसिबल पाकिस्तान में भी अपना वेयर हाउस लॉन्च करिए। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? कोई रहती है बात नेगेटिविटी वाली? नो, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी रहती है। मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को उस टाइम पे ज्वाइन किया जिस टाइम पे इस ऑर्गेनाइजेशन का कोई नाम भी नहीं सुनता था कि पाकिस्तान में कभी आएगी, कभी मतलब पॉसिबिलिटी नहीं थी कि पाकिस्तान में भी आएगी। दुबई से ऑर्गेनाइज, दुबई से सारा लिंक करके बिजनेस किया। बट राइट नो, यस, इंशाल्लाह इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल वी आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज इन पाकिस्तान ऑल्सो। हमारे सारे सक्सेस डेज होंगे, हमारे इवेंट्स होंगे, एंड कल को इंशाल्लाह जैसे आज हमारी ग्लोबल रैलीज होती है इंडोनेशिया, थाईलैंड, इटली, नेक्स्ट पेरिस, ठीक है, इन सब कंट्रीज की हुई है, सेम एज इट इज कभी जब पाकिस्तान के अंदर फॉरएवर का ऑफिस बन जाएगा तो ग्लोबल रैली पूरी की पूरी पाकिस्तान के अंदर आएगी। और जरा सोचो कि 10,000 बंदा ग्लोबल रैली क्वालिफाई करके आया है। एक ग्लोबल रैली क्वालिफायर कम से कम 1000 सीसी करके आता है, ठीक है, कम से कम 1000 सीसी। तो एक बंदा 1000 सीसी करके पाकिस्तान, उसको ट्रिप मिला है, पाकिस्तान के अंदर वो आया है, ठीक है, एंड उसका पाकिस्तान के अंदर ट्रिप है। सो पाकिस्तान का नाम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा कि डिफरेंट कंट्रीज के लोग पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं। ग्लोबल रैली पूरी पाकिस्तान में निकली है, ठीक है। तो एक दफा सभी ने हैरान हो जाना है। सो वो दिन भी दूर नहीं है, ठीक है, वो दिन भी दूर नहीं है कि इंशाल्लाह ये सब चीजें भी होने वाली है, बट टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है, सब टाइम टेकिंग होगा। सो ये सब चीजें होंगी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको क्या चीजें प्रोवाइड कर रही है, एंड हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, गेम चेंजर्स 23 कम्युनिटी के जो मैनेजर्स हैं, जो यहाँ के लीडर्स हैं, वो कितनी वर्किंग कर रहे हैं, कितनी अर्निंग कर रहे हैं, हम उनके ऊपर बात करते हैं, एंड हम उनकी जर्नी जानते हैं कि आपकी आज जर्नी, आज अगर आप जीरो हो तो जीरो टू हीरो की जर्नी आपकी कैसे रहेगी, और कल को आप भी अपनी जर्नी को आकर एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। सो लेट मी अनम्यूट समवन। चलो ठीक है, हम फर्स्ट गेस्ट को इनवाइट करते हैं। ठीक है। सो हेलो मिस्पा मैम, आपको मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम, आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर है। मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? नो, आई गेस आपकी वीडियो नहीं आ रही है, जरा एक मिनट मैं चेक करती हूँ। यस, वीडियो आ रही है। लेट मी पिन योर वीडियो। चलो, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मैम आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सो अच्छा। मिसबा मैम, आप बताएं आपकी जर्नी कैसी रही, ठीक है, एंड राइट नो आपका एक्सपीरियंस क्या जा रहा है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर वर्किंग करके, गेम चेंजर्स 23 एसोसिएशन का पार्ट बन के, इस कम्युनिटी का पार्ट बन के, एंड आपके अभी तक के क्या एक्सपीरियंसेस एंड रिव्यूज रहे, और सबको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? Okay, so first of all, let me introduce myself. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. So as you all know, मैम ने मुझे इंट्रोड्यूस करवा दिया, बट मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना दे देती हूँ. दिस साइड मिस अब्दुल्ला, वर्किंग एज अ मैनेजर इन GC23 community, and by profession, alhamdulillah, I'm an MPhil scholar, a researcher, a zoologist, and alhamdulillah, a successful digital marketer as well. सो एज यू ऑल नो कि आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज द जर्नी ऑफ लीडर्स, ठीक है। अब जैसे मैम ने मेंशन किया कि सभी लीडर्स की जर्नी भी सेम एज इट इज, जैसे आप यहाँ पे हमें सुन रहे हो, जीरो से स्टार्ट करने वाले हो इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हमारी जर्नी भी यहीं से स्टार्ट हुई थी। बट द थिंग इज दैट लीडर में एंड एक फेलियर में डिफरेंस क्या होता है कि कुछ जल्दी क्विट कर जाते हैं, कुछ सीखते रहते हैं, कुछ को राइट डायरेक्शन नहीं मिल पाती, ठीक है। तो वो राइट डायरेक्शन इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको GC23 कम्युनिटी प्रोवाइड करने वाली है, बिकॉज अगर हमें राइट टाइम पे राइट डायरेक्शन मिल जाती है तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, ठीक है। राइट नाउ यहाँ पे मोर देन 90% है। आई कैन गारंटी यू कि हर पर्सन का ड्रीम होगा कि वो अपनी लाइफ को लग्जरियस लाइफस्टाइल में चेंज करे, ठीक है। उसके जितने भी ड्रीम्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, आइदर वो ट्रैवलिंग करना चाहता है, वो कोई अपने लाइफस्टाइल में अपने कुछ मोबाइल्स, लैपटॉप्स वगैरह कुछ भी अचीव करना चाहता है, अपने पेरेंट्स के लिए आइदर कुछ करना चाहता है। तो
वो उसकी एक कोशिश होगी कि वो अर्ली एज में कर ले, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम कि हमें वो एक राइट डायरेक्शन नहीं मिल पाती, बट जिसको मिल जाती है वो क्या करता है, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। तो मैं अपनी जर्नी को उसी तरीके से स्टार्ट करूंगी। बेसिकली आई स्टार्टेड माई वर्क इन दिस ब्यूटीफुल मार्केटिंग प्लानर फॉर एवर ऑलमोस्ट 3.5 years अगो। एंड मेरी जर्नी किस तरीके से स्टार्ट हुई थी, एक सिंपल से रूल के थ्रू स्टार्ट हुई थी। अब वो रूल क्या था, बेसिकली मैंने जब अपनी वर्क को स्टार्ट किया था तो मैं एमफिल का अपना एक स्टार्टअप ले रही थी, लाइक फर्स्ट ईयर मेरा स्टार्ट हुआ था। तो मैंने एक नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, डेफिनेटली आप सर्चिंग करते बिकॉज मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो बिजनेस मेरा बिल्कुल उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैंने सर्चिंग की तो मुझे एक रूल मिला था, उसमें क्या लिखा गया था कि एक राइटर थे मैक्सवेल, उन्होंने अपनी एक बुक साइको साइबरनेटिक्स में एक रूल दिया था, 2190 रूल्स। अब इसका मतलब क्या होता है, उन्होंने सिंपली वहां पे एक चीज मेंशन की थी कि जब भी आप लाइफ में कोई चीज को अडेप्ट करना चाहते हो, इट ओनली टेक्स 21 days टू अडेप्ट दैट हैबिट, ठीक है। अगर आप कंसिस्टेंटली किसी भी काम को करोगे तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, बिकॉज आप उसको पहले करते ही नहीं हो, आपकी वो रूटीन का पार्ट नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन मैं फॉर एवर के अंदर काम करूंगा एंड फौरन से मुझे सक्सेस मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। आपको उस चीज को अडेप्ट करने में, उसकी चीजों को सीखने में, उसको करने के लिए ऑलमोस्ट अपने आप को 21 days कंसिस्टेंटली वर्किंग करनी है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट अगर उसी चीज को आप मजीद सॉलिडिफाई करना चाहते हो, देन डेफिनेटली यू हैव टू फॉलो दैट हैबिट एटलीस्ट 3 months, मीन्स 90 days। उन्होंने सिंपली बोला था कि अगर आप किसी भी काम को करते हो 21 days तक एंड देन उसको कंसिस्टेंटली आप करते हो 90 days तक, मीन्स 3 months तक करते रहोगे, तो वो आपकी रूटीन का पार्ट बन जाएगा एंड इट विल हेल्प यू टू ग्रो इन योर लाइफ। लाइक आप अपनी लाइफ को 360 के एंगल पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली इसी चीज को मैंने अपने माइंड में रखा एंड अपने वर्क को स्टार्ट किया। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 21 days तक जब मैंने अपनी वर्किंग को किया तो मुझे उसका रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हुआ। मैं ये नहीं बोलूंगी कि फर्स्ट मंथ से ही मैंने 1 लाख 2 लाख अर्न करना स्टार्ट कर दिया, नो। अभी से 3.5 years अगो की मैं बात कर रही हूँ, उस टाइम पे मेरा फर्स्ट मंथ का जो चेक था वो ऑलमोस्ट 45,000 था, जो कि अगर अभी मैं बात करूँ तो तकरीबन तकरीबन 70 80 प्लस के अंदर जाएगा। एंड उसी चीज को मैंने रेगुलरली करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज वही चीज मैंने मेंशन की, मैं साइंस स्टूडेंट हूँ तो मुझे बिजनेस को समझने में टाइम लग रहा था। तो आई वॉज रियली पैशनेट कि मुझे सीखना है, क्योंकि देखो जब स्टार्ट कर लिया तो गिव अप का ऑप्शन होना नहीं चाहिए हमारे पास। आप सारी कश्तियों को जला के शुरू करो, बिकॉज पाकिस्तान की सिचुएशन हमें पता है, वो मुझे यहाँ किसी को भी एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। मैंने उसको कॉन्स्टेंटली करना स्टार्ट किया है एंड अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 2 3 months मैंने अपना सुपरवाइजर हिट किया। तो कहीं ना कहीं जिस रूल के थ्रू मैं अपनी वर्किंग को स्टार्ट कर चुकी थी ना, उसने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा हेल्पफुल वो मेरे लिए रहा अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में। आई क्वालिफाइड मैं सुपरवाइजर लेवल, मैंने अपना एक नेटवर्क क्रिएट किया। एंड एज यू ऑल नो, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्क होता है, ठीक है। आगे आप अपनी टीम को बिल्ड करते हो, उसके अंदर सेम एज इट इज उसी रूल को मैंने लाइक मैनिपुलेट करना स्टार्ट किया, इन द सेंस कि डुप्लीकेशन वहां पे आई एंड मेरी टीम के अंदर सुपरवाइजर्स बने एंड उन्होंने आगे अपने नेटवर्क को बिल्डअप किया। एंड उसी थ्रू क्या हुआ, मेरे लेवल्स भी क्वालिफाई, मेरी टीम के अंदर लीडर्स भी डेवलप हुए। एंड अपनी जर्नी के ड्यूरिंग अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं अपनी अचीवमेंट्स की बात करूं, मैंने मेरा एक ड्रीम था कि मैं अपना अगर फर्स्ट मोबाइल खुद से बाय करती हूँ तो वो आईफोन होना चाहिए, ये मेरा एक ड्रीम था। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जैसे अपना मैनेजर हिट किया तो मैंने खुद को गिफ्ट किया था आईफोन 13 Pro Max। एंड देन उमाय मैम की अचीवमेंट थी, ठीक है, उमाय मैम से हम मिले अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे सभी लीडर्स के साथ जिनसे सिर्फ हम ऑनलाइन बात कर रहे थे, उनके साथ मिलना, ऐसे लोगों के साथ खुद को सराउंड करना जो सेम माइंडसेट के हैं, जो कि लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो आपको एक अलग तरह की पिच मिलती है, ठीक है। वहां से और भी ज्यादा एक एक्साइटमेंट आई कि यार इसके आगे भी करना है। देन अल्हम्दुलिल्लाह अपने पेरेंट्स के लिए मैंने उनको मैं शॉपिंग पे लेके गई थी, मुझे याद है अभी भी, एम्पोरियम मॉल के अंदर। एंड दैट वाज माय फर्स्ट टाइम कि मैंने उनके हाथ अपना कार्ड दिया। और मैं उस खुशी को बयान नहीं कर सकती कि मेरे लिए वो क्या चीज़ थी। मैंने उनको सिंपली बोला कि ये कार्ड आपके हाथ में, ठीक है, आप जो बाय करना चाहते हो, आपको जो चीज़ पसंद आ रही है आप लो। वो मेरे ख्याल से मेरी लाइफ का एक सबसे सक्सेसफुल डे था, या आप कह लें कि कहते हैं ना पैसा वसूल हो जाना अपनी मेहनत का। वो ऐसा दिन था मेरी लाइफ में कि वो इतने ज्यादा हैप्पी थे, उनको जो चीज पसंद आ रही है वो मुझसे पूछ रहे हैं कि हम ले लें, मैं कह रही आप बस लो, ठीक है, मैं पे कर रही हूँ, ठीक है। और उनको मैंने शॉपिंग करवाई। देन उसके बाद मैंने अपनी टीम के साथ, देखिए जब आप काम करते हो ना तो उन लोगों के साथ भी जब आप मिलते हो ना तो आपको बहुत अच्छा लगता है। अब 1 साल से मैं जिन लोगों से काम करी थी उनको हमने एक टूर ऑर्गेनाइज करवाया, ठीक है, हम नारायण का गान गए, देन हमने हुंजा का टूर किया, ठीक है। अब उसमें मेन चीज क्या आती है, देखिए टूर आप कहीं पे भी क्वालिफाई कर लेते हो, बॉयज के लिए मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल से ऐसे कोई टूरिज्म करना, बट बीइंग अ गर्ल मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी, मैं नारायण का गान कभी नहीं गई।
ठीक है, और वो भी अकेले जाना, बिजनेस के ट्रिप के थ्रू जाना, बिकॉज पेरेंट्स के लिए ट्रस्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन मेरे पेरेंट्स सेटिस्फाई थे, क्यों? बिकॉज वही बात है, उमाय मैम से मेरे बाबा की मुलाकात हुई थी, आप बैक साइड पे देख भी सकते हैं, ठीक है, हमारा सक्सेस डे हुआ था वहां पे, उमाय मैम से मेरे बाबा मिले थे, एंड ही वॉज सो हैप्पी कि मैं इन लोगों के साथ काम कर रही हूँ जो कि हमारे ही एज फैक्टर में आते हैं, एंड उनके ड्रीम्स इतने बड़े हैं। तो डेफिनेटली जब आप एक फोकस पर्सन के साथ चल रहे हो, उसकी टीम के साथ चल रहे हो, तो वो कभी भी आपको गलत रास्ते पे लेके नहीं जाता है। एंड पेरेंट्स के लिए, एक बेटी के पेरेंट्स के लिए ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि वो क्या काम कर रही है एंड वो उसके अंदर लाइक सेटिस्फाई है कि नहीं। तो मेरे पेरेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाई थे, एंड मैंने उनसे पूछा कि मुझे इस तरीके से अपनी टीम के साथ टूर पे जाना है, तो उन्होंने बोला आप बेशक जा सकते हो, ठीक है। मैं अपने साथ अपने भाई को लेके गई, एंड देन सेकंड टूर पे मेरे साथ मेरी सिस्टर गई, वो मेरी टीम से मिले, मेरी पेरेंट्स मेरी पूरी टीम से मिले हुए हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो उनकी जो सेटिस्फेक्शन है, मेरे ख्याल से मेरे लिए वो सबसे ज्यादा मैटर करती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं मोर देन 1 मिलियन प्लस अर्न भी कर रही हूँ, मेरी टीम मोर देन 500 प्लस पीपल भी हैं, एंड इंशाल्लाह वेरी सून और बहुत सारी अचीवमेंट्स होंगी जो कि इसी तरीके से आपको देखने को मिलते रहेंगे। सो दैट वाज माय शॉर्ट जर्नी। होप सो कि आप अपनी वर्किंग को अगर स्टार्ट करोगे तो आपने अपने साथ एक प्रॉमिस करना है कि कुछ भी हो जाए, ठीक है, आपको जितनी मर्जी नेगेटिविटी है अपनी फैमिली के साइड से, अपने फ्रेंड्स के साइड से, इवन आपको खुद से भी डिमोटिवेशन आए, तो आपने वो चीज को नहीं भूलना, उस लाइफस्टाइल को नहीं भूलना जिसका आप प्रॉमिस करके इसको स्टार्ट करने वाले, ठीक है। सो ये जस्ट आपका छोटा सा मैसेज था आपके लिए। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, यू आर डूइंग ग्रेट, ठीक है। एंड आप अपनी टीम के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, आप अपने खुद के पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ कर रहे हो। एंड मेरे ख्याल से यही हर किसी का ड्रीम होता है कि एक लाइफ को सेटिस्फाई करना, अपनी लाइफ को आप जो करना चाह रहे हो, ठीक है, वो करना। तो हर किसी के कुछ ना कुछ ड्रीम्स होंगे, अपनी फैमिली के लिए कुछ करके दिखाना, अपने खुद के लिए कुछ करके दिखाना। तो आई डोंट थिंक सो कि सेटिस्फेक्शन से बढ़ के कुछ होता है। राइट नो, पाकिस्तान में आप चेक कर लो कि जॉब अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं किसी के पास, ठीक है। कितने करोड़ों में लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, जॉबलेस बैठे हुए हैं, जिनके पास कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है। आज पूरे पाकिस्तान के अंदर, मैं आज ही रिसर्च चेक करी थी, रिसर्च के अंदर सिर्फ और सिर्फ जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, जो अपनी क्वालिफिकेशंस को कंप्लीट करते हैं, उसमें से सिर्फ 10 से 15% लोगों को जॉब्स प्रोवाइड होती है, ठीक है। तो बाकी बेचारे किधर जाते हैं, वो किधर जाएंगे, उनका क्या फ्यूचर है? कुछ बाहर जाने के लिए पैसे इकट्ठे करने लग जाते हैं, कुछ अपना बिजनेस करते हैं, फिर फेल होते हैं, फिर रीट्राई रीट्राई, ठीक है, घर से ताने मिलते हैं, बहुत कुछ होता है। मैं बॉयज की भी बात करी, ठीक है। तो गर्ल्स को तो बस यही चीज बोली जाती है कि आप चलो ठीक है, आप अपनी स्टडी वगैरह कंप्लीट करो एंड आपकी शादी हो जाएगी, आप अपने नेक्स्ट घर में चले जाना। बट मैं आपको एक चीज बताऊं कि आपका फ्यूचर जो है ना, वो सिर्फ आपके हैंड में ही है, ठीक है। आपके फ्यूचर में क्या चीज होने वाली है, आप ये कैसे पॉजिटिविटी के साथ ही चल सकते हो, अपनी पूरी की पूरी जिंदगी ऐसे आराम से गुजार सकते हो किसी और के ऊपर, ठीक है, डिपेंड होके, कि आपके खुद के कोई इस तरह के मोटिव्स ही ना हो, आपका खुद की कोई इनकम सोर्स ही ना हो, आप खुद इंडिपेंडेंट ही ना हो, ठीक है, एंड आप अपनी पूरी लाइफ डिपेंड कर रहे हो किसी और के ऊपर। अल्लाह पाक हर लड़की का नसीब अच्छा करे, लेकिन शादी के बाद बहुत सी चीजें इस तरह की फेस करनी पड़ती हैं जो इंसान की लाइफ में नहीं होनी चाहिए, लेकिन आ सकती हैं। तो आपको ऑलरेडी प्रिपेयर रहना चाहिए। सो नेक्स्ट जो हमारे गेस्ट हैं, ठीक है, मैं उनको, शी इज अ फीमेल, मैं उनको इनवाइट करूंगी। शी इज अ ब्रेव लेडी, एंड मेरे पूरे पूरे सिस्टम के अंदर मैं सबसे ज्यादा मोटिवेशन उनसे लेती हूँ, बिकॉज शी इज द बेस्ट, ठीक है। एंड उन्होंने अपने लिए, अपने बेबी के लिए बहुत कुछ किया है फॉर एवर के अंदर, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया है। तो मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी सैयदा मैम को। सो मैम, आर यू देयर? आप सेशन में हो? यस यस, मैं सेशन में हूँ। वॉइस क्लियर है? ओके, यस, मैं वेट आपको पिन कर देती हूँ। ओके मैम। ओके, सो देखो, मैं तो पर्सनली जब मेरी आपसे बात हुई थी, आपको ज्वाइन करवाया इस बिजनेस के अंदर, तो काफी ज्यादा बेस्ट एक्सपीरियंस ही था। लेकिन आपको देख के एंड आपको सुन के, आपकी डेडिकेशन जो भी थी बिजनेस को करने की, उसको देख के तो पर्सनली एक दिल से फीलिंग आती थी कि आप सक्सेसफुल हो, ठीक है, आपको बस सक्सेसफुल होना चाहिए। तो आपका खुद का क्या रिव्यू था, एंड क्यों आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, और कैसा जर्नी रहा आपका? आप सबको एक्सप्लेन करो अपने बारे में, और गर्ल्स का बिजनेस करना क्यों जरूरी है ये मस्ट बताना। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरी आप सबको क्लियर है? यस यस, वॉइस इज क्लियर। ठीक है, ओके ओके एवरीवन। सबसे पहले तो मैं आपको अपने आप इंट्रोड्यूस करवा दूं। मेरा नाम सैयदा रिमशा है। बेसिकली मैं जो हूँ आले रसूल औलादे अली हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सो सेकंडली मैं बेसिकली लाहौर से हूँ एंड आई एम मैरिड माशाल्लाह। मेरा एक छोटा सा 3 साल का बेटा है। और उसके अलावा मैं आप लोग को ना, जैसे मैम ने बताया, पहले आपको वो ना मोटिवेशनल जो है फॉरएवर को ज्वाइन करने के पीछे जो मेरा मोटिवेशन गोल था, ये था मेरा मोटिवेशनल गोल। इसकी वजह से मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया था।
तो जब मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया था तो दैट टाइम मुझे ये था कि मेरे पास ना ऑप्शंस नहीं थे, मेरी सेपरेशन हो चुकी थी ऑलरेडी एंड मैं 7 मंथ एक्सपेक्ट कर रही थी जब मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया था। सो मुझे ना यहाँ पर ये था कि मुझे एक ना उस टाइम में था कि सिर्फ पैसे कमाने हैं, कि भाई मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिससे मुझे पैसे हैं, क्योंकि मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही थी। मुझे पता था मैं आगे एक सिंगल मदर बनने जा रही हूँ और बीइंग एज अ सिंगल मदर मैं उसके दोनों एक्सपेक्ट्स पूरे करूँ, मदर का भी और फादर का भी। तब मेरे पास 3 ऑप्शंस आए थे। 3 ऑप्शंस ये थे, सबसे पहला ऑप्शन जो मेरे पास आया था वो ये था कि यार आपको अपनी ना मास्टर्स कंप्लीट करो, ग्रेजुएशन आपकी हुई हुई है, मास्टर्स कंप्लीट करके आप अपना जॉब कर लो। या फिर सेकंड ऑप्शन ये आया था कि आप जो है अपना कोई खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लो छोटा सा। अल्लाह मेरे टीचर को जन्नत में जगह दे, अब तो वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उस टाइम मैंने उनसे डिस्कस किया था कि सर क्या मैं अपना बिजनेस जो है करना चाहती हूँ और मैं एक जॉब करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँ, मैं अपना मास्टर्स किस फील्ड में करूँ, अपना एमबीए कंप्लीट करूँ। सो मेरे टीचर ने मुझे बोला कि देखो बेटे, वो मुझे मिशी बोलते थे, मिशी बेटे अगर आप अपना कोई पढ़ना चाहते हो तो 100 बिस्मिल्लाह पढ़ो, पढ़ाई आपको शौक देती है, लेकिन अगर आप एक अपना फैमिली ऑन करना चाह रहे हो इन फ्यूचर तो 10-15 हज़ार से ज्यादा, मैक्सिमम 20 हज़ार से ज्यादा बेटे आपको जॉब नहीं मिलेगी बाहर। तो मैं आपको ये सजेशन कभी नहीं दूंगा कि आप 2 साल अपना मास्टर्स पे लगाओ, उसके बाद आप अपना जॉब्स के लिए ख्वार हो, तो ये चीज तो नहीं है। फिर मेरी आपकी फ्रेंड ने मुझसे, जस्ट वेट सेकंड, आपकी क्या क्वालिफिकेशन थी आपकी मैरिज से पहले? मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ था। ग्रेजुएशन किया हुआ था, कभी जॉब के लिए अप्लाई वगैरह किया हो या जॉब का नहीं सोचा था? अक्टूबर में मेरी एग्जाम्स थे, नवंबर में मेरी शादी हो चुकी थी। ठीक है, ओके। तो जॉब का मेरे कोई मतलब था, और मेरी फैमिली में जॉब का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारे यहाँ ये होता है कि लड़कियों को बाहर नहीं भेजना, ये सब कुछ था। सो उसके बाद मेरी फ्रेंड ने मुझसे बोला कि चलो यार कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो सैलून ओनर थी। मैं तुम्हें सैलून का सिखाती हूँ, तुम अपना सैलून स्टार्ट करो घर में रह के, ठीक है, बच्चे के साथ भी रहोगी। बट देखो अगर हम एक सैलून भी स्टार्ट करते तो उसमें कम से कम 15-20 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, और कल को वो बिजनेस चले ना चले, लोगों को जानने में समझने में टाइम लगता। देन मैंने एक जो है एक फॉर्म फिल किया एक इन्फ्लुएंसर का। उसके बाद मेरे सीनियर्स ने मुझसे कांटेक्ट किया, मैंने फॉरएवर को देखा, सुना, समझा। नेगेटिविटी बहुत आती है हमारे पास, हम सबके पास नेगेटिविटी बहुत आती है, लेकिन उस टाइम पे ये माइंडसेट था कि नहीं भाई, अगर अल्लाह पाक आपको एक चीज से इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उसको पहले करो तो सही, ताकि बाद में कोई रिग्रेट ना रह जाए कि यार काश मैंने किया क्यों नहीं था। तो मुझे ये था कि अल्लाह पाक मुझे बहुत प्यार करते हैं, और ऑलरेडी मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम चल रही हैं, तो एक और प्रॉब्लम तो मेरे साथ नहीं हो सकती है। तो मैंने अल्लाह को पाक हुआ था कि अल्लाह पाक मेरे पे रहम करना, मैं इस हालत में हूँ, मुझ पे रहम करना। तो आपने अब मुझे जो बताया वो मेरे लिए बेहतरीन है। मैंने आंखें बंद करके बिना किसी से सोचे समझे पूछे मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया था, और आज मुझे माशाल्लाह 3 साल हो चुके हैं। ये जैसे मिस मैम ने बताया, हमने टूर किया था नारायण का, हमने टूर किया था हुंजा का, मैंने कभी कराची नहीं देखा था, मैं कराची गई, और मैंने मतलब अब मैं पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान घूम रही हूँ। पहले घर वालों का माइंडसेट था शादी करनी है, शादी करनी है, शादी करनी है, दोबारा भी शादी ही करनी है। लड़कियों को ना एक रिटायरमेंट प्लान दिया जाता है कि बेटे तुम्हारी शादी कर देंगे, बट देखिए आप उसको अपने घर से निकाल देते हैं, आइंदा आने वाले लोग उसको अपने घर में नहीं रखते हैं, तो वो कहाँ जाएगी। आप तो अपने घर से निकाल देते हैं, ओहो हो तुम्हारी शादी कर दी, बट आइंदा आने वाले लोग उसको अपने घर में जगह नहीं देते, तो आप उनको क्या करेंगे, फिर कहाँ फेंकेंगे। तो लड़कियों का सबसे पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। देन शादी भी करो, मैं ये नहीं कहती शादी सुन्नत है वो भी पूरी करें, लेकिन हर चीज वक्त के साथ अच्छी लगती है। अच्छा, और यहाँ पे अगर कुछ मैरिड लड़कियां हैं जो मुझे सुन रही हैं, जिनको ये लगता है कि मैम मेरे हस्बैंड अलाउ नहीं करेंगे, हम ऐसे कैमरा के सामने नहीं आके बैठ सकते हैं, मैम हम मेल पर्सन से बात नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपको ये चीज बता दूं, फॉरएवर ज्वाइन करने के बाद इवन मैं मैनेजर बन चुकी थी, किसी ने मुझे देखा भी नहीं था, सिर्फ मेरी आवाज सुनी थी कि हाँ कोई बंदी है सैयदा रिमशा। उमायर मैम का कार अचीवमेंट हुआ, उस पे मैम ने हमें इनवाइट किया। देन सबने मुझे पहली दफा देखा था कि मैं दिखती कैसी हूँ, और वो भी मेरी आवाज खराब हो गई। मैं सबसे मिल रही थी, सब कहते थे आप कौन, तो मुझे बताना पड़ रहा था कि मैं सैयदा रिमशा हूँ। तो आप पर्दे में रहकर भी काम कर सकते हो, कोई आपको नहीं फोर्स करा कि आप सामने आओ, आप कैमरा ऑन करो। हाँ, मैंने फिर 2 साल बाद अपना जो है कैमरा के सामने कैमरा फेस करना स्टार्ट किया, मैंने खुद को दिखाया, लेकिन मेरे सीनियर्स ने मुझे एक बात कभी नहीं बोली थी कि आप सामने आओ, ये दिखाओ वो दिखाओ, ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप लोग, मेरे पास 3 ऑप्शंस थे, जॉब, अपना खुद का छोटा सा बिजनेस, एंड फॉरएवर। मैंने फॉरएवर को चूज किया, एंड 3 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसके ऑल्टरनेट कुछ नहीं मिला कि भाई फॉरएवर छोड़ के मैं ये कर लूं या फॉरएवर छोड़ के मैं वो कर लूं, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी लेडीज है ना, आप अपना जो है अपने हस्बैंड से बात करें, आपके हस्बैंड आपके घर के सरबराह हैं, अब वो आपको जो है अगर उनको अपॉर्चुनिटी से आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो वो आपको जरूर जो है आगे गाइड करेंगे। और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, वो भी जरा मुझे चैट बॉक्स में बता दें कि लाहौर से कौन कौन है, लाहौर से कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर।
ओके इंशाल्लाह अगर मेरा लाहौर का कोई मीटअप हुआ तो जितने भी पर्सन आप लोग यहाँ पर हैं हम इंशाल्लाह लाहौर में मिलेंगी आपके असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करने की बात, ठीक है। या तो हम इफ्तार भी मिल लेते हैं ये जो है, या फिर आगे जो भी आपका दिल करे किसी भी दिन हम जो है इंशाल्लाह मीटअप प्लान करते हैं। उसके लिए आपको करना ये है कि अगर आपको लाहौर लाइव मीटअप में आना है तो आप पहले से अपने अच्छे से ट्रेनिंग क्वालिफाई करें, अपने अप्लायंस की बात को सुने समझे और अपने प्लान पे फोकस करें। और मुझे चैट बॉक्स में ये बता दें कि 2024 में आप जितनी भी यूथ है यहाँ पर, आप लोगों ने 2024 में क्या सेविंग्स की है? मैम चैट बॉक्स में जवाब आ रहे होंगे, क्या सेविंग्स की है इन्होंने 2024 में? आई डोंट थिंक सो कि कोई भी सेविंग की होगी। कुछ तो बता ही रहे होंगे, क्या सेव किया है? 10,000, 2,000, 3,000, 4,000? नथिंग, कुछ भी नथिंग। नहीं किया। अच्छा मैं अब आपको ना इनकी रियल सेविंग्स बताती हूँ। इनकी रियल सेविंग्स की स्क्रीनशॉट्स, रील्स, रील्स। सबने जो है सेव किया है। तो देखिए अगर 2025 के स्टार्ट में अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है तो उसको वेस्ट ना करी और अपने जो है अल्लाह पाक पे ट्रस्ट, जस्ट अल्लाह पे ट्रस्ट करें। अगर खाई भी है ना तो चल पड़े, अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक बचा। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको जो हम स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं बिजनेस को नेक्स्ट करने का, डेली बेसिस पे आपको गाइड करेंगे, डेली बेसिस पे आपसे कनेक्टेड रहेंगे, तो आई डोंट थिंक सो कि इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी कोई भी हो सकती है। मैं तो आप सभी को एक चीज बस बोलना चाहूंगी कि आपको डेली का प्लान, मोस्टली पर्सन होते हैं लेजी हो जाते हैं, ठीक है, उनको एक बोलने वाला नहीं है कि आप इतने बजे उठो, ये काम करो, इतनी प्रोस्पेक्टिंग करो, इतना फॉलोअप्स लो, इतने पर्सन को यहाँ पे कांटेक्ट करो, लीड्स नहीं दी जाती है, ठीक है, आपको लीड्स वगैरह भी प्रोवाइड की जाएंगी, लीड्स वगैरह के बारे में गाइड किया जाएगा। तो डेली मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बहुत कम ही इस तरह का होगा कि आप बड़ा मोटिवेटेड फील कर रहे होगे, ठीक है, मोस्टली हमारी लाइफ के अंदर हम मोटिवेशन फील नॉर्मली नहीं कर रहे होते, ठीक है, हम अपनी लाइफ के अंदर सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बस खा पी रहे हैं, नॉर्मली रूटीन चल रही है। बट यहाँ पे आपको डेली मोटिवेशन, डेली टास्क, ठीक है, डेली एक्टिविटी, डेली डू इट, ये करके दिखाओ, यूं करके दिखाओ, ठीक है, ये सब चीजें आपको जब मिलेंगी और आप हमारे साथ कनेक्टेड होगे और फिर आपको जब रिजल्ट्स भी आएंगे तो दैट साउंड्स डिफरेंट, एंड आप जो चीजें फिर अचीव करोगे आपकी लाइफ के अंदर वो डिफरेंट ही होगी। अच्छा मैम यहाँ पे आपने एक बात बोली थी स्टूडेंट्स के हवाले से। देखिए अब मैं यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप लोग किस किस डिग्री से हो, मतलब क्या क्या पढ़ रहे हो, क्या क्या पढ़ रहे हो, बीएस कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हो? काइंडली चैट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा, हरी अप, ताकि फिर हम नेक्स्ट एक लीडर को मौका दे सकें। जल्दी से बताइएगा मुझे। ओके ठीक है, ओके अच्छा यहाँ पे एक पर्सन ने मुझे बोला कि मैं बीएससीएस कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप बीएससीएस कर रही हो तो आपकी सेमेस्टर में यानी आपके बैच में कितने पर्सन हैं आपके साथ? 30-40 स्टूडेंट्स तो होंगे ना आपके बैच में, और आपकी आई थिंक 8 सेमेस्टर्स होती हैं। अगर आप इस टाइम फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आपकी ही यूनिवर्सिटी में आगे 7 सेमेस्टर तक जो फर्दर 7 सेमेस्टर्स हैं उनमें भी 30-40 स्टूडेंट्स होंगे। यानी एक यूनिवर्सिटी में एट अ टाइम कोई 300-400 बच्चा बीएससीएस कर रहा है एक यूनिवर्सिटी में एट अ टाइम, ठीक है। तो आप सोचो जैसे मैं लाहौर में रहती हूँ तो लाहौर में या पूरे पंजाब में कितनी यूनिवर्सिटीज हैं और उनमें कितने बच्चे हैं जो बीएससीएस कर रहे हैं, और ओवरऑल पाकिस्तान में कितने बच्चे होंगे? लाखों की तादाद में बच्चे हैं जो बीएससीएस कर रहे हैं। अब आप खुद काउंट करो कि अब लाखों की तादाद में जो बच्चे बीएससीएस कर रहे हैं उनमें से वो कितनों को जॉब देंगे? क्या लाखों को जॉब देंगे? मर मरा की 10-15 को भी जॉब नहीं मिलती, और अगर मिलती भी है तो 20,000, 25,000, उसमें आपका इंक्रीमेंट कितना होता है? 5,000, 2,000। 5 साल भी काम करते हैं तो आपकी इनकम कभी 1 लाख टच नहीं करती। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। तो एजुकेशन होनी क्या चाहिए, नॉलेज होना कौन सा चाहिए, ठीक है, नॉलेज वो होना चाहिए जो एक स्किल्ड बेस्ड है कि आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ा, आप उसको खुद यूटिलाइज करो, खुद उससे पैसा कमाओ। डिग्री इज इंपॉर्टेंट नो डाउट, ठीक है, बट यहाँ पे सैयदा मैम का और हमारा कहने का मोटिव ये है कि आप जो भी डिग्री ले रहे हो उसके ऊपर आपको किसी और के ऊपर डिपेंड ना रहना चाहिए, दैट्स मैटर, ठीक है। नॉलेज ऐसा गेन करो, लर्निंग स्किल्स ऐसी गेन करो कि आपको जॉब का वेट ना करना पड़े। अब सिर्फ 10 से 15% लोगों को जॉब्स मिल रही है तो जॉब की तुम बात ही नहीं करते। अब यहाँ पे एक पर्सन ने एलएलबी भी बोला, तो वकील भी बहुत है, हर चीज का स्कोप बहुत कम हो चुका है, ठीक है, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज लोगों को ऑलरेडी वैकेंसीज मिल चुकी हुई है, ठीक है। तो आप तो बहुत 1% या माइनर पर्सन के अंदर आते हो ना कि आपकी शायद कोई शायद वाला सीन होगा कि आपकी भी कोई जॉब उस अपॉर्चुनिटी को लेके हो जाए। अब बहुत से पर्सन इस तरह के उनकी एजुकेशन कोई और होती है, जॉब उनको किसी और चीज की मिली होती है, वो वहां पे जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या फायदा आपका इस चीज का? तो एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, डिग्री इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैं ये चीज नहीं बोल रही हूँ, बट जो स्किल्स आपको हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं, चलो मैं यहाँ पे सीधा मैम को ही बोलती हूँ, आप बताओ यहाँ पे हम कौन कौन सी स्किल्स प्रोवाइड करेंगे इन सभी को?
अच्छा, यहाँ पे हम आपको वो स्किल्स प्रोवाइड करेंगे जो आपको, अब अच्छा मैं एक और बात बताऊं, अगर मैं इस तरह से कैमरा के आगे आके बात कर रही हूँ ना, सबसे पहली चीज तो ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना कोई माशाल्लाह 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 कमाल का होता है ना। अच्छा, मैं आपको एक और चीज अपने बारे में बता दूं, अपने पूरे खानदान की, अगर कोई मेरा रिश्तेदार इस सेशन में सुन रहा है तो बुरा नहीं मानना, मेरे खानदान में डॉक्टर्स भी हैं, लॉयर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, किसी का बेटा भी इतना नहीं कमा रहा जितना मैं कमा रही हूँ। मैंने अपनी भाई की शादी पे ना 2.5 लाख का लहंगा पहना था, और वो पूरे हॉल में ना बस वो लहंगा लहराती घूम रही थी, क्योंकि मेरी खुद की इनकम Yes, था। yes, we are forever in. Yes, we are game changers. Okay. मेरा कोई लड़का भी इतना नहीं कमा रहा जितना मैं एक लड़की होकर अर्न कर रही हूँ, तो ये बस मजा ही कुछ और होता है, अपनी अपना अर्न करना। और लड़कियों की एक बात बताऊं, गरीब लड़कियों के साथ ये दुनिया बहुत 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 जालिम है, ये बात अपने जहन में बिठा लें, ठीक है। दुनिया आपको कभी तब, जब तक आप खुद कुछ नहीं कमाते, कोई आपको साथ नहीं देता। तो बेहतर ये कि यहाँ पे आपको प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप, पब्लिक डीलिंग, ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो है, मार्केटिंग, सेल्स, हर एक चीज यहाँ पर आपको सिखाई जाती है, जो कि अगर आप बाहर सीखना चाहो तो लाखों में ये कोर्स होती है, ठीक है। अगर मार्केटिंग की डिग्री उठा लो अभी एडीपी की, तो पर सेमेस्टर लोग 70-80 हजार, 1-1 लाख फीस पे करे पर सेमेस्टर, तो वो चीजें Exactly, आपको यहाँ बिल्कुल पर ऐसे ही है, फ्री ऑफ बिल्कुल कॉस्ट ऐसे ही है। सिखाई जाती है। We are giving a reality check to all girls के, खास करके आप सभी को ग्रोथ लेनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। आप जो भी डिग्री ले रहे हो दैट्स वेरी वेरी ग्रेट, ठीक है, बट आपको स्किल्स इस तरह की लेनी चाहिए जिन स्किल्स को आप किसी भी टाइम पे यूटिलाइज कर सको, किसी भी टाइम पे उस स्किल को बेच के पैसा कमा सको, ठीक है। दैट्स द मेन पॉइंट। अच्छा, आप गर्ल्स 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 ही किए जा रही हैं, बॉयज के ऊपर भी तो कोई बात करे, उनको क्या करना चाहिए? बॉयज को वो ये एक करना चाहिए कि जितने भी कुछ बॉयज के लिए भी है कि नहीं है? है, देखिए मैं दरअसल ना मेरा ये है, मेरा जो है ना साइड, वो लड़कियों की तरफ ज्यादा है। मुझे एक दिन ओमाय मैम नहीं बोला, रिमशा मैम आपकी आई लड़कों से कैन बनती अंडरस्टैंड, आपके साथ इस तरह का सिनेरियो पीछे हुआ है, तो ये आई कैन अंडरस्टैंड, बट सब एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है, सब बहुत अच्छे होते हैं। अभी यहाँ पे भी हमारे आप अगर इंस्टा चेक करेंगे तो मेरी टीम में लड़के भी हैं, सरोज है, इमरान है, फाइक सर हैं, बहुत सारे लड़के भी हैं जो कि अभी सिर्फ 19-20 साल के हैं, जो भाइयों की तरह भी हैं, मेरे से बिजनेस में काम भी कर रहे हैं, और मुझे किसी चीज की जरूरत होती है ना, मुझे पता है मेरी टीम अवेलेबल है। व्हाट्स मतलब योर एज? आपकी एज क्या है? मेरी अभी नवंबर में मैं 27 में एंटर हुई, आई एम 27 ईयर्स ओल्ड। ग्रेट। चलो, हमारे साथ एक बहुत ग्रेट लीडर भी है नेक्स्ट, ठीक है, आपको हम सब मिलके गाइड करने वाले हैं। एंड थैंक यू सो मच सईदा मैम, आपने काफी अच्छे से गाइड किया है। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे हमारा मैसेज आप सब गर्ल्स को देने का यही था, ठीक है, कि आप सभी का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो हमारी जो नेक्स्ट लीडर यहाँ पे आने वाली है, वो थोड़ा सा बॉयज को भी मोटिवेट करेंगे, बिकॉज उनकी टीम के अंदर बॉयज भी बहुत लीड कर रहे हैं, बहुत रॉक कर रहे हैं, ठीक है। सो अनीसा मैम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है, यू आर राइट नाउ को होस्ट ऑल्सो। सो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी सभी को, एंड आपका खुद का कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपका खुद का कैसा जर्नी रहा, ठीक है, एंड किस तरीके से ये भी ग्रोथ ले सकते हैं और कितना कितना पैसा कमा सकते हैं, खास करके इसके ऊपर मस्त बताइएगा। ओके ओके श्योर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एक दफा कंफर्म कर दें कि मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? यस, ऑल क्लियर। Clear है? Okay, so let me introduce myself. This side Anisa Iqbal from Bahawalpur, working as a senior manager in Forever Living Products. So recently I have done my BS in literature. So यहाँ पे मेरा जो एक्सपीरियंस है, लाइक फॉरएवर में मैं कैसे आई, या फिर मुझे कितना टाइम हो गया है, और उसके अलावा मैंने यहाँ से क्या क्या चीजें अचीव की हैं, तो ये सारी चीजें मैं आपको भी सारी चीजें क्लियर करूंगी। बट मुझे एक दफा बता दें कि आप सब एक्साइटेड हैं, चैट बॉक्स में अपनी एक्साइटमेंट शो कर दें। हरी अप। वेरी एक्साइटेड, सभी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स कर। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। ठीक है, काफी एक्साइटेड हैं, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। मुझे इस प्लेटफॉर्म में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का पार्ट बने हुए अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। जब मैंने इस प्लेटफॉर्म को अंडरस्टैंड किया, देखा, तब मेरी एज जो थी वो मैं 20 ऑलमोस्ट 20 की थी। और मैंने सोशल मीडिया, जब उस वक्त मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, मैं बीएस यूनिवर्सिटी का मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था। मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में जब एडमिशन लिया तो उसके बाद कोविड आ गया, और कोविड के टाइम में मैं ज्यादातर टाइम टिकटॉक पे, उस वक्त न्यू न्यू ट्रेंड आया था, आप सब जानते हैं कि जैसे ही कोविड आया, लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे टिकटॉकर्स, उनको देख के मैंने टाइम वेस्ट कर रही थी। मतलब इसको अब मैं टाइम वेस्ट ही बोलूंगी, तब तो मैं काफी ज्यादा टाइम उस पे लगा रही थी। उसी दौरान मुझे एक प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पे मिला, और उसी दौरान एक इन्फ्लुएंसर की स्टोरी पे मुझे मैम उमाइम इरफान की आईडी मिली, और जिनको मैंने डीएम किया दैट आई एम इंटरेस्टेड फॉर ऑनलाइन बिजनेस। तो इन्होंने मुझे रिप्लाई किया, इन्होंने मुझे फर्दर आगे
गाइड किया, और अभी तक भी उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास भी है, मैम उमाइम के पास भी है। इन्होंने फर्दर मुझे आगे यहाँ पे गाइड किया, काफी सारी चीजें इस कंपनी के बारे में बताई। और जब मैं ये ट्रेनिंग ले रही थी, ऑलमोस्ट कोविड का एंड होने वाला था, और उस वक्त में दोबारा से मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट भी होने वाली थी, और कोविड के और उस टाइम के बाद जब मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग्स ली, अपने सीनियर्स की, और जितने मैंने चीजें अंडरस्टैंड की, और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का इस तरह से मुझे पार्ट बने, और यहाँ पे मैं 2 मंथ के अंदर अपना सुपरवाइजर एंड मिनिमम टू मैक्सिमम 7 to 8 मंथ के अंदर मैंने अपना मैनेजर लेवल हिट किया था, जो कि ड्रीम लेवल है। यहाँ पे सब मैनेजर लेवल को अचीव करना चाहते हैं, ड्रीम लेवल। आई एम राइट नाउ, तो मैं तो सीनियर मैनेजर लेवल पे काम कर रही हूँ। तो अगर मैं अपनी टीम की बात करूँ, तो मेरी टीम में ऐसे लीडर्स हैं, ऐसे पर्सन, ऑलमोस्ट 4 to 5 मैनेजर्स काम कर रहे हैं। इस तरह डिफरेंट असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइजर डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे काम कर रहे हैं। जिस तरह मैंने पर मंथ मिलियन एंड मिलियन प्लस तक की अर्निंग किया है, तो सेम एज इट इज डाउनलाइन में अपनी टीम में ऐसे लीडर्स भी जनरेट किए हैं, क्रिएट किए हैं इवन, जिन्होंने अपनी मिलियन की अर्निंग की है। ठीक है, तो 1 मिलियन एंड 1 मिलियन प्लस इतने अच्छे लीडर्स भी क्रिएट किए हैं, सेम एज इट इज, जो कि अपनी यहाँ पे एक मैनेजर जो है वो मिनिमम भी 5 लाख to 8 लाख तक की अर्निंग कर रहा है। आप स्ट्रॉन्ग मैनेजर हो, आपके पास अच्छी टीम है, अच्छा नेटवर्क है, तो डेफिनेटली आप मिलियन प्लस अपने मैनेजर पे भी अर्निंग कर सकते हो। तो ये मैंने जस्ट इनकम का आपको आइडिया दिया है कि यहाँ पे इतनी सी एज में, लाइक 2-3 साल के अंदर मैंने इतनी अर्निंग की है। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूँ ना, जब मैंने इसका मार्केटिंग प्लान देखा, जब मैंने इसको अंडरस्टैंड किया, तब मुझे सबसे ज्यादा, और अब तक की लाइफ में जो मैं एक मेजर डिफरेंस फील करती हूँ ना, वो मेजर डिफरेंस आई थिंक सो ये है कि मैंने यहाँ पे आके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस गेन किया है, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट टाइप की थी। नो डाउट स्टडीज में यूनिवर्सिटी तक पहुंच गई थी, सब कुछ सही था, अच्छी स्टडीज कर रही थी, बट वो कॉन्फिडेंट नहीं था। ठीक है, और ऐसी स्टडीज का मेरे ख्याल से क्या फायदा, ऐसी डिग्रीज का क्या फायदा जो आपको कॉन्फिडेंट ना दे अपने आप पे, जो आपको सबके सामने या फिर कैमरा ऑन करके या सबके सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने का, अपनी जर्नी बताने का मौका ही ना दे। मतलब वो चीजें आपको सिखाई ही नहीं जा रही थी। यूनिवर्सिटी तक पहुंच गए थे, इवन बहुत सारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं जो कि जिनके पास कॉन्फिडेंट नहीं है। तो मैं सेम एज इट इज जब यूनिवर्सिटी में गई थी, मैं इन सारी चीजों को फेस कर रही थी अंदर ही अंदर, लेकिन जब फॉरएवर का पार्ट बनी, तो यहाँ पे टाइम टू टाइम अपने लेवल तो हिट किए, प्लस अपने कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा गेन किया। अपना यहाँ पे जो हमारे अभी तक के 4-5 बहुत सारे इवेंट मीटअप्स हुए हैं, सक्सेस डे इवेंट्स हुए हैं, जिनका मैं पार्ट बनी हूँ, एक भी मिस नहीं किया, क्योंकि मैं इस काम के लिए, इसको करने के लिए बहुत ज्यादा मतलब मोटिवेटेड थी। और इससे सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो उस टाइम पे इस बिजनेस को स्टार्ट करने की मेरी जो सबसे बड़ी मोटिवेशन थी ना, वो खुद मेरी अपलाइन भी थी, जो अभी यहाँ पे मौजूद है, मैम उमाइम इरफान। ठीक है, मैम उमाइम के अलावा मेरी फैमिली भी थी। नो डाउट कंपनी का प्लान भी बहुत अच्छा था, कंपनी हमें वो सारी चीजें दे रही थी, टाइम, फ्रीडम, अच्छी इनकम, सब कुछ दे रही थी। बट ये कैसे थी, मैं एक दफा क्लियर कर देती हूँ, बिकॉज शी इज यंगर देन मी। ठीक है, तो ये मेरे से तो छोटी हैं, लेकिन इन्होंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, और ये कॉलेज की स्टूडेंट थी और मैं यूनिवर्सिटी की थी, हम दोनों सेम सिटी से बिलोंग करते थे। तो इस लिहाज से मैंने ये चीज फील की कि लाइक मेरे से भी एक यंग लड़की है जो अपने इतने बड़े लेवल पे बिजनेस को रन कर रही है। ठीक है, और इतनी बड़ी टीम को पूरी डिसिप्लिन के साथ लेके चल रही है। तो इस चीज से मैं काफी ज्यादा इंस्पायर हुई थी। और जैसे कि आपकी फैमिली, कोई भी इस चीज में मुझे सपोर्ट, एक तो कोविड था, फ्रेंड्स वगैरह से थोड़ा सा दूर थे, उनसे तो डिस्कशन नहीं थी मेरी इतनी, लेकिन फैमिली उस टाइम पे मुझे सपोर्ट नहीं कर रही थी। जिस तरह सिंपल सबकी फैमिलीज को थोड़े बहुत इश्यूज होते हैं कि नहीं करना, बस तुम ऐसे लड़की हो, अपनी स्टडीज पे फोकस करो, ये इन चीजों में ना पढ़ो, सेम एज इट इज मुझे भी ये सारे जो भी रिजेक्शन चीजें थी फैमिलीज की तरफ से, वो फेस करनी पड़ी थी। तो ये जब इतने अच्छे बिजनेस को या फिर इस चीजों को रन कर रही थी, लेके चल रही थी, तो उससे मुझे काफी, यार ये कर रही है, मेरे से छोटी है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मुझे भी अपने आप को एक मौका देना चाहिए। क्योंकि मुझे एक चीज उस वक्त क्लियर हो गई थी, जो कि मेरी सिस्टर ने भी मुझे बोला था, और मैं हमेशा अपनी मतलब किसी को भी बताऊं ना, इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मेरी सिस्टर का भी है, जिसने मुझे इस चीज के लिए मोटिवेट किया था। क्योंकि पूरी फैमिली अगेंस्ट थी, सिर्फ सिस्टर ने बोला था कि कल को इंडिपेंडेंट होना है, कुछ करना है, तो आज आपको स्टेप लेना पड़ेगा, आज आपको कुछ ना कुछ उसके लिए करके दिखाना पड़ेगा, एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। तो मैंने वही चीज अंडरस्टैंड की कि सच में अगर मैं कल को अपनी ऐसी लाइफ चाहती हूँ, एक ऐसी मतलब ड्रीम अपने सारे यहाँ से कंप्लीट करना चाहती
हूँ या किसी भी प्लेटफॉर्म से, तो मुझे उसके लिए पहले कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली करना पड़ेगा। फैमिली बेशक सारे स्टार्टिंग में इस चीज के लिए एग्री नहीं थे, लेकिन जैसे टाइम टू टाइम मैं यहाँ से अर्निंग गई है इंशा। और यहाँ पे मैं एक चीज अपना फर्दर जो अपना गोल है इस ईयर के लिए, मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ। इस ईयर के लिए मेरे काफी ज्यादा गोल हैं जिसको मैं इंशाल्लाह कंप्लीट करूंगी। और इसके अलावा मैंने फर्स्ट मंथ जो यहाँ पे अर्निंग की थी वो ऑलमोस्ट 60,000 थी। 60,000 का पे आउट जो डायरेक्टली मैंने अपने फादर के अकाउंट में मंगवाया था, वो मेरे लिए सबसे ज्यादा प्राउड मोमेंट था। वो इसलिए था क्योंकि आप अभी मैं बहुत अर्निंग कर रही हूँ फैमिली को अपनी, तब से लेकर अभी तक अपने सारे एक्सपेंसेस को खुद पूरा कर रही हूँ, अपनी यूनिवर्सिटी फीसेस को खुद दे रही थी, सब कुछ, इवन अपनी सिस्टर की, अपने, क्योंकि मेरे जो फादर हैं वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे और वो भी रिटायर्ड, तो एक पेंशन से घर से गुजारा नहीं हो पा रहा था। अगर होता भी था तो हम 2 वक्त का खाना खा सकते थे, बट अपनी लग्जरी लाइफ अपनी इंजॉय नहीं कर सकते थे। तो मैंने जब वो फर्स्ट पे आउट मैंने जब उनके अकाउंट में मंगवाया और उनकी जो फीलिंग थी और वो जो हैप्पीनेस थी, तो मुझे वो चीज बहुत हिट की और मैंने कहा इस प्लेटफॉर्म पे मैंने आगे बहुत ग्रो करना है, बहुत मेहनत करो। इस डेडिकेशन के साथ मैं आज तक कंसिस्टेंटली यहाँ पे काम कर रही हूँ। और इस इंशाल्लाह इंशाल्लाह यहाँ पे जब तक मैं अपने सारे ड्रीम्स, अपनी फैमिली को प्रॉपर प्राउड फील नहीं करवा लेती, तो मैंने तो यहाँ से हिला नहीं है, मैंने तो यहाँ पे इंशाल्लाह। है। तो इंशाल्लाह 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 तो यहाँ पे ये टाइम टू टाइम, जैसे मैंने यहाँ पे अब मेरे जो मीटअप्स थे इवन सक्सेस डे, मेरे फादर मेरी मदर जो कि पहले बहुत ज्यादा इस चीज के खिलाफ थी, वो मेरे साथ थी, मुझे सपोर्ट करते। आप सब मेरी अचीवमेंट, अगर मैं, हर एक पर्सन का होता है, जैसे मैंने स्टार्ट किया था तो हर एक पर्सन ने यहाँ पे ना ड्रीम लिस्ट बनाई थी, क्योंकि हमें हमारे सीनियर्स ने बोला था अपने ड्रीम्स लिखो, क्या चाहते हो अपनी लाइफ में, क्या अचीव करना चाहते हो। तो सेम एज इट इज मैंने ड्रीम लिस्ट बनाई थी। आई डोंट नो व्हाई, बट मैं बहुत ज्यादा फैन हूँ आईफोन्स और एप्पल वॉच और मतलब ये सारी चीजों की, और सारे पर्सन आई थिंक होते हैं, बट मैं बहुत थी। और मैंने ये चीज बोली भी थी एक दफा कि मैं खुद लूंगी आईफोन का, मुझे बहुत क्रेज था। तो मैंने अपनी फर्स्ट जो मेरा मैनेजर हिट किया था, पहली पहली जो मैंने अचीवमेंट की थी, वो मैंने अपना आईफोन लिया था, प्लस मैंने अपना एक अभी रिसेंटली अपना एक मिनी ऑफिस भी घर पे बनाया है। इसके अलावा मैंने मैकबुक प्रो, अपनी बहुत सारी अचीवमेंट्स की हैं अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए। और इवन मेरे से बड़े बहन भाई भी हैं, लेकिन स्टिल वो सारे मतलब अब स्टडीज कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, बट कोई भी तरह की अर्निंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म ये जॉब के, क्योंकि वो जॉब पे इस तरह से डिपेंड होके बैठे थे कि स्टडीज कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, और अभी तक भी वो कर रहे हैं इस चीज के लिए। लेकिन क्या है कि हमें करनी चाहिए, मैंने भी अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखा, मैंने अपना पूरा का पूरा 4 इयर्स की जो भी अपनी डिग्री थी उसको कंप्लीट की। बट क्या है कि इसके साथ मैंने अपने वर्किंग को बहुत ज्यादा 2 आवर्स दे रहे हैं, आप 3 आवर्स दे रहे हैं, बट उसको बहुत ज्यादा कंसिस्टेंटली हार्ड वर्किंग, इतनी सारी चीजें मैं उसके लिए अंदर अपने पुट की हैं, तब जाके आज ये चीजें अचीव कर सकी हूँ। तो एग्जैक्टली, आप सबको इतना कहना चाहूंगी, लास्ट में मैं बस आप सबको एक चीज ये कहना चाहूंगी कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जैसी जो अपॉर्चुनिटी है, जो ये बिजनेस प्लान है, ये आई थिंक सो लकीएस्ट पर्सन होते हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो इसलिए इसको लाजमी अवेल करें। समटाइम्स मैं बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो जाती हूँ इस चीज पे, जब मैं अपनी पूरी जर्नी को सोचती हूँ, देखती हूँ कि मैंने कहाँ से स्टार्टअप लिया था और अब मैं क्या हूँ, या फिर मैंने क्या अचीवमेंट किया, अपने घर वालों को, अपने फादर को कितना सपोर्ट किया है, तो हर चीज में तो डेफिनेटली आप इमोशनल हो जाते हो, क्योंकि एक बेटी का एक ख्वाब होता है कि वो अपने फादर के लिए कुछ करे। उन्होंने उनके लिए, उसकी लाइफ के लिए कितनी चीजें की होती हैं, उनकी स्टडीज पे, और इवन आगे भी उनकी एक बहुत ज्यादा बेटी बात होती है तो उनकी टेंशन शुरू हो जाती है कि कल को इसका ये करना पड़ेगा, इसकी सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, शादी ये वो। तो ये सारी चीजों से मैं अभी भी स्टिल उनको, मैंने कहा अभी भी मैंने एक घर बना के देना है, मैंने बहुत सारी चीजें सोची हुई हैं जो मैं आप सबके लिए करूंगी। और उसके बाद जो है ना इस सारी चीजों के बारे में सोचा जाएगा, बिकॉज मैं उनके लिए अभी भी काफी सारी चीजें हैं जो फर्दर आगे करना चाहती हूँ। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं उसके लिए फुल फुल एक्साइटेड हूँ। इंशाल्लाह बहुत मजा आया आपके ड्रीम्स, नेक्स्ट गोल्स भी सुन के, आपने जो अपने पेरेंट्स के लिए किया, अल्लाह पाक आपको और ज्यादा करने की हिम्मत दे, ठीक है। एंड देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप अपनी फैमिली के लिए कुछ कर रहे हो। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये होगा कि हम अपने फैमिली के लिए कुछ करें, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करें। जो हाउस वाइफ्स है यार, देखो आप भी अपने हस्बैंड का बाजू बन सकते हो, ठीक है, आप भी उनका साथ दे सकते हो। आप हर चीज के लिए उनको ब्लेम मत करो, ठीक है।
वो उनकी साइड से जितना हो पा रहा है वो कर रहे हैं। बट आज का जो पाकिस्तान का दौर चल रहा है, पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, उसके अंदर अकेला एक कमाने वाला और 5 खाने वाले 10 खाने वाले नहीं बैठ सकते, नहीं बन सकते, ठीक है। तो आप उनका साथ दो, ठीक है, आप उनको समझाओ एंड आप मिलकर दोनों मियां बीवी भी इकट्ठे यहाँ पर काम कर सकते हो, ठीक है, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हो। उसके बाद जितने भी बॉयज हैं उनको तो बचपन से ये चीज बोली जाती है ना कि भाई आपको तो बहनों की शादी करनी है, फैमिली को देखना है, ये करना है, वो करना है। इवन ताने बहुत मिलते हैं, लड़कों को बहुत ताने मिलते हैं, लड़कियों को नहीं मिलते इतने ज्यादा। वैसे आई पर्सनली बिलीव इन दिस। हमारी टीम के अंदर 6+ मैनेजर्स बॉयज भी हैं, बट आज अनफॉर्चुनेटली कोई भी मैनेजर बॉयज अवेलेबल नहीं थे, ठीक है, तो दैट्स वाई सारी गर्ल्स ओनली हो गया ये सेशन। बट आप हमारे गेम चेंजर्स 23 के पेज पे जाके वहां पे हमारे मैनेजर्स बॉयज भी देख सकते हैं। हमारी टीम के अंदर कार अचीवमेंट्स बॉयज ने भी की हैं, ठीक है, तो बॉयज भी बहुत ज्यादा रॉक कर रहे हैं हमारे सिस्टम के अंदर। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि आपको वर्किंग का क्या मॉड्यूल रहेगा, वर्किंग कैसे करनी है आप सभी ने, ठीक है, सबने। सो मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ कितने घंटे दे सकते हो, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि आप पार्ट टाइम करने वाले हो या फुल टाइम करने वाले हो, कितने घंटे दे सकते हो। हरी अप एवरीवन। पार्ट टाइम, ओके, पार्ट टाइम, फुल टाइम काफी पर्सन कह रहे हैं। ओके, फुल टाइम 18 आवर्स, दैट्स रियली ग्रेट, लाइक यू आर वेरी पैशनेट कि आपको 18 घंटे भी देने पड़े तो यू आर गोइंग टू डन। ओके, सो अभी देखो, आप मिनिमम आपको 3 घंटे तो निकालने पड़ेंगे, ठीक है। इफ यू आर अ हाउस वाइफ, स्टूडेंट, जॉबियन, आप कुछ भी हो, ठीक है, आपको मिनिमम 3 घंटे निकालने पड़ेंगे। मैक्सिमम जितना दे सको टाइम उतना बेस्ट है, बिकॉज स्टार्ट है, स्टार्टिंग के अंदर आपको लर्निंग के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है। अब लर्निंग आपको क्या करनी है, मैं आपको ये चीज बताती हूँ। आपको अपने अंदर आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना है, ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। बिकॉज आप जब अपॉर्चुनिटी सेल कर रहे हो, ठीक है, आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन रहे हो जो 160+ कंट्रीज के अंदर वर्क कर रही है, ठीक है, उसने आपको सिलेक्ट किया एंड सिलेक्ट करने के बाद आपको अपॉर्चुनिटी दी, आप उस कंपनी के अंदर 30% के पार्टनर बन गए। तो जैसे ही आप उसके साथ 30% के पार्टनर बनोगे तो आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लोगों तक शेयर करोगे, ठीक है, आप अपॉर्चुनिटी को शेयर करोगे, आप हेल्थ के ऊपर, वेल्थ के ऊपर, दोनों चीजों के ऊपर वर्किंग करोगे, प्रोडक्ट्स के ऊपर भी आप काम करोगे। तो जब आप इन सारी चीजों के ऊपर काम करोगे तो आपका फिट होना, आपका हेल्दी होना, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर फोकस होना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। आपकी स्किल्स अच्छी होना, ये सब चीजें भी मैटर करती हैं, ठीक है। तो आपको वेल स्किल्ड होना पड़ेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करना पड़ेगा रिगार्डिंग अवर प्रोडक्ट्स, रिगार्डिंग अवर सिस्टम, रिगार्डिंग अवर स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि हम बिजनेस स्ट्रक्चर जो प्रोवाइड कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। उसके बाद आपको ये ना कि सिर्फ अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के अंदर शेयर करनी है लोगों के साथ, आपको डिफरेंट कंट्रीज के अंदर भी शेयर करनी है। आप जितना एक्सपैंड करना चाहो आप अपने बिजनेस को उतना एक्सपैंड कर सकते हो, बिकॉज आपको फ्रेंचाइजी बनाकर ऑलरेडी कंपनी दे रही है जो कि आपको सेल आउट करनी है, ठीक है। तो अब वो हमारे पास ढेरों लाखों अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो हम लोगों को देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास पर्सन कम होते हैं, टीम कम होती है उनको गाइड करने वाली। जैसे कि आप सभी को कॉन्टेक्ट मैंने पर्सनली तो नहीं किया, ठीक है। अब पाकिस्तान के अंदर 30+ मैनेजर्स गेम चेंजर्स के वर्क कर रहे हैं, ठीक है, आई एम द सीईओ, तो मैं काम करी, बट मैंने पर्सनली आपके साथ अप्रोच नहीं किया, मेरी किसी टीम मेंबर ने किया, किसी रिप्रेजेंटेटिव ने किया, हमारे मैनेजर्स में से किसी ने किया, ठीक है, उनके डाउनलाइंस में से। तो सेम एज इट इज, जब कल को आप वर्किंग स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग के अंदर आप काम करोगे, ठीक है, आप एफर्ट्स पुट करोगे, बट जैसे ही आपकी टीम बिल्ड होगी तो आप काम नहीं करोगे, आप सिर्फ सिस्टम रन करोगे, आपकी टीम काम करेगी एंड आपको अर्निंग भी होगी, आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे, ठीक है। ये हमारा जो बिजनेस है ये एक्साइटमेंट का बिजनेस है, मोटिवेशन का बिजनेस है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी इस वजह से हम सभी पर्सन बोलते हैं, बिकॉज ये बिजनेस ही मोटिवेशन का है, ठीक है। तो आप सभी को इस अपॉर्चुनिटी का अगर पार्ट बनना है तो आपको अपने अंदर बेस्ट एंड पॉजिटिव चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, जो कि हमारे सारे मैनेजर्स के अंदर जितने भी रिव्यूज आपने सुने उन सब चीजों के अंदर, ठीक है। नेगेटिविटी से 100 दर्जे दूर, बल्कि उसको भी अपनी मोटिवेशन बनाओ, ठीक है। टाइम टू उठो, खाओ पियो, बस, ठीक है, बिजनेस करो। एंड अभी आप चेक कर सकते हो, रोजे के साथ हम लोग रमजान के अंदर हम लोग मीटिंग्स लगा रहे हैं, ठीक है, बिकॉज हमारे पास वैकेंसीज है, हमने देनी है, हमने सभी को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है, जो भी पर्सन सिलेक्ट होंगे वो इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनेंगे, ठीक है। तो भले पार्ट टाइम काम करो, भले फुल टाइम काम करो, बट इन सारी चीजों के ऊपर आपको पर्सनली वर्किंग करनी पड़ेगी, ठीक है। देन उसके बाद आपको हम पूछते हैं लोग हमारे से कि हम अपनी टीम कैसे बिल्ड करेंगे, ठीक है, हमारी टीम कैसे बिल्ड होगी। तो उसका सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही जवाब है, हम आपको यहाँ पे प्रॉपर लीड जनरेशन कोर्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। हम आपको डेली बेसिस पे सिखाएंगे दैट हाउ टू जनरेट लीड्स,
लीड्स क्या होता है? लीड्स बेसिकली क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है। आपको हम खुद भी क्लाइंट्स प्रोवाइड करेंगे ताकि आप उसके ऊपर वर्किंग करो एंड बिजनेस आगे रन करो। ओके, तो इसके लिए जस्ट 3 to 4 मिनट्स रह गए हैं, मैं उसके अंदर वाइंड अप करती हूँ, ठीक है। वाइंड अप में आप सभी का कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, बाकी हमारी साइड से इतना ही था। आप नेक्स्ट प्रोडक्ट नॉलेज लो, ठीक है, नेक्स्ट लर्निंग करो, स्किल्स लो, अपने सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हो जाओ, ठीक है, बिकॉज ये बिजनेस ही सोशल मीडिया का है, सोशल मीडिया पे आपको एक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, आप अपना फेस रिवील करना चाह रहे हो, नहीं करना चाह रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट, ठीक है, वो एक अलग चीज है। ट्रस्ट ज्यादा हो जाता है क्लाइंट को, ठीक है, अगर आप 1 to 1 इस तरह मीटिंग करके बात कर लेते हो। मेरी एक एक पर्सन के साथ भी मीटिंग्स होती थी जूम मीटिंग पे, ठीक है। सो इट्स वेरी प्रोफेशनल वर्क। आप अगर कहीं पे जॉब कर रहे हो तो आप डेली बेसिस पे कनेक्ट हो रहे हो, आप लोगों से मिल रहे हो डेली बेसिस पे, तो यहाँ पे आपको तो घर से नहीं निकलना, तो अपना एक सिंपल सा आपको घर में ही स्मॉल सेटअप रेडी करना है, जैसे मेरा है, लुक एट दिस, मेरा है, ठीक है। अनीसा मैम का चेक करो, मिसबा मैम का चेक करो, ठीक है। हर कोई अपने अपने घर में बैठ के काम करे, सेम एज इट इज आपको अपना एक पर्सनल घर में एक सेटअप रेडी करना है, वहां पे बैठ के आपको काम करना है, जो भी 3-4 घंटे जितने भी घंटे आपको काम करना है उतने में आपने छोटी मोटी मीटिंग्स लगा लेनी है, कॉलिंग करनी है, उसके ऊपर लोगों को गाइड करना है, ठीक है। तो कोई भी डाउट्स है पूछ सकते हो, बाकी लर्निंग के ऊपर नेक्स्ट फोकस करो। हमारे मार्केटिंग प्लान अगर आपने नहीं लिया, मार्केटिंग प्लान को लो एंड बाकी सारे सेशंस को अटेंड करो, ठीक है। सो 2 मिनट्स हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। अर्निंग कब स्टार्ट होगी? जैसे ही आप इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनोगे, आप सिलेक्ट होगे, ठीक है, देन आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के लिए आपको कंपनी अपॉर्चुनिटी देगी। तो जैसे ही आपका लेवल अप होगा, आपकी फॉरेन वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और हर महीने की 15 तारीख को आपको पे आउट पे जनरेट होते हैं कंपनी की साइड से, जितनी आपने वर्किंग की होती है उसके ऊपर आपको पे आउट जनरेट होते हैं। ओके, और कोई क्वेश्चन? बिफोर वर्किंग स्टार्ट करने के लिए क्या करना होगा? लाइक देखो, आप सिर्फ और सिर्फ व्हेन वी गेट लीड्स, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ मैं इतना बोलूंगी, सिलेक्शन कब होगी, सबके डिफरेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि आपको सिंपली क्या करना है, नेक्स्ट ट्रेनिंग्स लेनी है। आप अपने अपलाइन के साथ कनेक्टेड रहो, अपने अपलाइन से पूछो कि मेरी ट्रेनिंग कितने डेज में कंप्लीट होगी, जितने वो आपको सेशंस दिखाएं, आपको वो सेशंस अटेंड करने हैं। सेशंस देखने के बाद आप अपने बिजनेस को स्टार्टअप ले सकते हैं, आपके अपलाइन आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे हम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी वाला भी सेशन दिखाएंगे, एक मार्केटिंग प्लान वाला भी सेशन दिखाएंगे, तो ये सब सेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हमारी साइड से वेरी 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 बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, टू ऑल ऑफ यू। आई डोंट थिंक सो कि इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको कहीं पे मिलेगी। यू कैन सर्च फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, कितना रन कर रहा है, कितना ज्यादा ग्रोथ ले रहा है, इंस्टाग्राम पे सर्च करो, ठीक है। पॉजिटिविटी आपको 99% पॉजिटिविटी मिलेगी, मेरे ख्याल से 0.1% आपको कोई नेगेटिव वीडियो मिल जाएगी कि नहीं नहीं जी ये कंपनी ना ज्वाइन करो, ये कंपनी ज्वाइन करो, तो वो हर कोई अपना धंधा चमकाने के लिए ये चीजें करता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ बिलीव रखना है आपके खुद के ऊपर, अपॉर्चुनिटी के ऊपर, ठीक है। 2 चीजों के ऊपर बिलीव रखो, एक्साइटमेंट के साथ काम करो, डेली बेसिस पे मेहनत करो, वो सब चीजें अचीव करोगे जो कि आप अचीव करना चाहते हो आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। सो मेरी साइड से बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, ठीक है, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। एंड हमारी रमजान ऑफर्स लगने वाली हैं, जिसके अंदर हम एक्स्ट्रा और भी बहुत से लोगों को बिजनेस ज्वाइन करवाएंगे, ठीक है, एंड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे। सो वो रमजान ऑफर क्या होगी वो भी आपको 1 से 2 दिन के अंदर पता लग जाएगी। ओके एवरीवन, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिए अपना, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। ओके, अल्लाह हाफिज।